अस्सलाम वालेकुम। मैं फैसल खान फेडरल मीडिया डिस्टेंस फोरम से नाइब सदर की हैसियत से बात कर रहा हूँ। कराची जो है ना वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, वर्ल्ड का 7वें नंबर पर आने वाला एक शहर, बड़ा शहर है। जो नंबरिंग होती है ये 4 फैक्टर्स की बेस के ऊपर होती है, जिसमें आपकी इकोनॉमी, आपकी पॉपुलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और एक बेहतरीन अच्छा लाइफ स्टाइल। तो अगर आप इकोनॉमिकल देखें तो दुनिया में 42nd नंबर पर कराची शहर आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें तो 124वां नंबर है इस कराची का, और ये नंबर हजारों शहरों में से निकल कर आते हैं। इसी तरह से अगर आप लाइफ स्टाइल की बात करें तो 204 नंबर पे आता था ये कराची शहर, और ये रोशनियों का शहर कहलाता है। तो फर्क तालीम याफ्ता और डिग्री याफ्ता लोगों का था, अब वो इन्होंने खुद वाजे करना शुरू कर दिया। इसके नुकसानात तो इनके सामने एक कौम की शक्ल में आएंगे, यानी कराची को ये वैसे ही बनाना चाहते हैं जिस तरह से इनका अपना इंटीरियर सिंध ले लें, तो वैसे ही ये कराची को बनाना चाहते हैं। और जिन लोगों को ये डिग्रियां दिलवा रहे हैं उनके तो फ्यूचर तबाह हो गए ना। हमारे बच्चों को ये सोचना चाहिए कि ये लोग कराची का रुख क्यों करते हैं, ये उनके एकेडमिक नंबरों को क्यों तोड़ना चाहते हैं। इसीलिए ना कि वो यहाँ पर खुद बसना चाहते हैं। आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूँ, वो आइडियोलॉजी जो ये अपने साजी कर रहे हैं उस आइडियोलॉजी से कि भाई डिग्रियां लो और नौकरियों पे जाकर बैठ जाओ। जब ऐसे नाअहल लोग आकर सीटों पर बैठेंगे और फ्लैग स्टाफ में शामिल होंगे तो उसका रिजल्ट आपको इन टूटी फूटी रोडों से, ये पानी की बॉटल्स लोग घरों पर लेके जा रहे हैं, ये गैस के सिलेंडर्स लेकर जा रहे हैं, ये इस यहाँ जो स्ट्रीट क्राइम्स फैल रहा है, तो ये वही आइडियोलॉजी तो थी जो पैदा किया उस जनरेशन को। और जिन जनरेशन्स को के हाथों में ये डिग्रियां दे रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि वो आने वाले वक्तों में तामीराती काम करेंगे? पूरा शहर खोद के डाल दिया है। तो ठीक है, कुछ तामीराती काम हो रहा है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि क़यामत से शायद कुछ दिन पहले कंप्लीट हो बनिस्बत पाकिस्तान के दूसरे शहरों के। आपसे मुखातिब है और इस सिलसिले में एजुकेशन के हवाले से मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आप लोगों से। एजुकेशन का मामला ये है जनाब अली कि कराची के बच्चों की एजुकेशन को तबाह किया जा रहा है। वजह कुछ भी नहीं है, वजह ये है गवर्नमेंट सिंध या जो भी वहाँ पे इंटरमीडिएट बोर्ड के डायरेक्टरांस, मैट्रिक बोर्ड के डायरेक्टरांस, बच्चों की फेल होने की तादाद इतनी ज़्यादा कर दी जा रही है कि वो बच्चे जो है वो इस काबिल ही नहीं हो रहे कि उनकी पोजीशन ड्रॉप कर दी जा रही है कि वो कोई मेडिकल में यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके। और उसके बजाय हो ये रहा है कि बाहर से, कराची के बाहर से लोगों को सीटें अलॉट की जा रही हैं और यहाँ के लोगों को तबाल किया जा रहा है ताकि वो एजुकेशन में आगे ना बढ़ सके। उसकी वजह से होगा ये कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो इसके अहल हैं या नहीं। ये सबको पता है कि इंटीरियर सिंध में पेपर किस तरह दिए जाते हैं, कॉपी किस तरह से होती है और डिग्री किस तरह दी जाती है। तो यहाँ पे ऐसे लोगों को लाकर डिग्री दी जा रही है और हमारे बच्चों को जो है तालीमी मामले में बहुत पीछे किया जा रहा है ताकि उनको नौकरियां ना मिले, उनको कहीं जगह ना मिले। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात की आपने। इलेक्शंस हुए और इलेक्शन के बाद हुआ ये जनाब अली के उसमें मामला जो है ना बढ़ गए। अगर एक ही पार्टी ने इलेक्शन जीते होते तो फंड भी उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती, लेकिन मुख्तलिफ पार्टियों को इलेक्शन जीतने की वजह से मुख्तलिफ चेयरमैन आए हैं और मुख्तलिफ लोगों को जनाब अली वहाँ से फंड का रिलीज नहीं हो रहा, जिसकी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका कंट्रोल होना चाहिए तो वो नहीं हो पा रहा। अब यहाँ पे हम जब चेयरमैन से, अपने यूसी और दूसरे लोगों से बात करते हैं तो मामला यहीं पे आके रुक जाते हैं कि जनाब अली में फंड अवेलेबिलिटी के इशू आ रहा है। रोड टूटी हुई है, कंप्लेंट्स हैं, सेवरेज लाइन डिस्टर्ब है, उनकी कंप्लेंट है। अच्छा, वाटर लाइन का इशू किया जाता है कि पानी नहीं आ रहा, तो वहाँ पे जाके अपना बल्दियाती मामला पे हम जब बात करते हैं तो वो एक हमें जवाब ये दे देते हैं कि ये वाटर लाइन का मामला जो है ना हमारे डोमेन में नहीं आता। तो भाई डोमेन किसका है ये तो हमें ढूंढने की जरूरत नहीं, हम तो शहरी हैं, हमें तो ये यूटिलिटी सर्विसेज जो है गवर्नमेंट की तरफ से मिलनी चाहिए, हम तो इसका हक रखते हैं। हम अच्छी बात करते रहेंगे कि हमारे हक दिया जाए। मैं आपको इस बारे में एक छोटा सा जवाब ये देना चाहूँगा कि हमारे लोगों में, हमारे शहर के लोगों का मामला ये है कि वो दरख्वास्त ही नहीं देते। लोगों को कम से कम अपने राइट पे आवाज़ उठाने का हक है और वो कम से कम एक रिटर्न कंप्लेंट अगर करेंगे तो वो रिकॉर्ड पे होगी।
अगर कल को हम कोई बात करते हैं रिटर्न कंप्लेंट है तो हम ये शो तो कर सकते हैं ना, हमने आप प्रूफ के साथ कि हमने आपको कंप्लेंट की थी, आपने इस पर क्या काम किया। तो ये इस किस्म का कोई मामला हो ही नहीं रहे, लोग अपने हकूक के लिए आवाज ही नहीं उठा रहे। अब हमारे पास भी मामला ही है, फेडरल रेजिडेंट फोरम काम जब भी कर सकती है कि जब वहाँ रिटर्न कंप्लेंट पहुंचेगी तो हम उसको परसू करेंगे। ये है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रेसिडेंट फेडरल एरिया रेजिडेंट्स फोरम लाल मिर्ज़ा। देखिए, बात ये है कि ये शहर जो है सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने जनरेट करता है, सबसे ज़्यादा जो है वो टैक्सेस देता है। उसके बावजूद जो है इस शहर में ऐसा महसूस होता है कि जैसे इसको लावारिस छोड़ा हुआ है और इस पे जो काम फौरी तौर पे होनी चाहिए वो काम पेंडिंग में चले जाते हैं। कोई टेंडर होता है, कुछ भी होता है, कोई प्रोजेक्ट जा रहा होता है, कोई अंडरपास है या कोई सड़क बननी है तो उसको सालों खींचते हैं। तो ये तो बिल्कुल जो है ना ज़्यादती, और हम इसमें जो है इस नतीजे में पहुंचे। हमारे फोरम जो है वो बिल्कुल एक गैर सियासी फोरम है। इसका जो है किसी सियासी पार्टी के हम ना हक में ना उनके जो है खिलाफ है। जो काम पार्टी कर रही है इस शहर के अंदर हम उसको सपोर्ट करते हैं, हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन बात मैं ये कहूँगा कि हमने ये महसूस किया है कि ऐसा लगता है कि ये शहर में जो है ना जो डेवलपमेंट के काम नहीं हो रहे या डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो रही है वो टोटल पॉलिटिसाइज हो रहे हैं। क्योंकि इदारों में आप देखें तो जब सियासी भर्तियां इदारों में होंगी तो वो काम ही नहीं करते, अगेंस्ट से पार्टियां अगेंस्ट पार्टी, वो यही मामला चल रहे हैं। तो हमने जो महसूस किया है वो तो हम ये समझते हैं कि ये जो सूरत हाल है ये सिर्फ पॉलिटिसाइज हो रही है चीज़ें। अगर लोग इस पे काम, अगर ये चाहते हैं कि शहर की डेवलपमेंट हो तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों से पीछे हटें। फंड का रोना तो जो है वो जो पिछले 5 साल गुजार के गए उनके साथ भी यही मसला था। वो ये कहते थे हमें फंड नहीं मिल रहा है, सिंध गवर्नमेंट हमें फंड नहीं दे रही है। फिर उसके बाद जो है वो आज जमात इस्लामी तकरीबन 6 टाउन्स उनके पास हैं, काफ़ी हद तक उन्होंने काम करने की कोशिश की। मैं ना कोई जमात इस्लामी का हिमायती रखता हूँ या कुछ, लेकिन मैं ये कहूँगा कुछ थोड़ा बहुत उन्होंने काम किया, कुछ नज़र आया। लेकिन अब वो भी फंड का रोना रोते हुए नज़र आ रहे हैं। वो कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है, हमें फंड नहीं मिल रहा है। ये फंड कौन देगा और कहाँ से आएगा? वो आप जो है लोगों का खून चूस के लोगों का टैक्सेस दिए जा रहे हैं। लोग हर चीज़ महंगाई में पिस रहे हैं, लोग जो है बिजली के बिलों में पिस रहे हैं, लोग गैस के बिलों में, पानी का भी ले लें, वाटर बोर्ड का जो है वो 200 रुपये 100 रुपये का बिल आता था जो अब वो 800 या 900 रुपये का आ रहा है। उन्होंने मतलब 10,000 जो है ना 10 टाइम जो है ना उसको उन्होंने बढ़ा दिया बिल को। तो टैक्स तो अब भाई पूरी कौम से सब कुछ ले रहे हैं, उसके बावजूद ये पैसा क्यों नहीं लग रहा? तो इसकी एक ही वजह नजर आती है कि भाई इसका मतलब करप्शन है। मैं तो ये समझता हूँ कि वही कि आप जब तक सारी फसाद की जड़ या सारी चीज़ों की प्रॉब्लम की जड़ जो है वो है करप्शन। अगर रिश्वत पैसा ये इसको किसी तरीके से कंट्रोल करें तो मैं समझता हूँ कि डेवलपमेंट के भी काम होंगे और ईमानदार लोगों को लोग बिठाएं और टेक्निकल लोग बिठाएं। क्योंकि इदारों में जिस जगह पे एक टेक्निकल आदमी को बैठाना चाहिए वहाँ नॉन टेक्निकल आदमी बैठा हुआ है, जिसके बाइस जो है वो काम बजाय सही होने के वो खराब हो जाते हैं। यहाँ हमने तो ये देखा है ना कि हम तो देख रहे हैं काम कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हम देख रहे हैं। तो उसमें होता ये है कि जी एक बंदा सड़क बनाने आता है, एक इदारा आता है सड़क बनाता है, दूसरा आता है खोदने के लिए आ जाता है, वो सेवरेज वाले आ जाएंगे या के इलेक्ट्रिक वाले आ जाएंगे या दूसरा इदारा आ जाएगा। तो देखिए हम तो मसाइल पे बात कर रहे होते हैं कि मसाइल हल होने चाहिए। तो हमारी तो अपील ये तमाम लोगों से है जो भी इक़्तिदार में हैं, जो बाख्तियार लोग हैं, जैसे कराची के मेयर साहब हैं मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, उनको इनिशिएट लेना चाहिए। उनको एक पावर मिली है, उनको एक जो है वो पावर में आए तो उन्हें इन मसाइल को बैठ के हल करना चाहिए। यानी आवाम का सोचें, ये नहीं कि मैं फलानी पार्टी से हूँ थोड़ा मकान वाला नारा तो हम पता नहीं 40 साल से सुनते आ रहे हैं। लेकिन ये है कि कभी कोई मसला हल हुआ है ऐसा? कोई गवर्नमेंट ने कोई मकान बना के दिए लोगों को, कुछ किया कुछ नहीं। कराची के जो स्टूडेंट है हमारे, जो शहर के मकामी लोग हैं, खासकर हमें जो यहाँ के रिहायशी हैं स्टूडेंट हैं, उनके साथ जो है वो मुतसाबाना जो है ना किया जा रहा है। यानी मैं तो खुद इस एक्सपीरियंस से गुजरा हूँ कि अभी लास्ट जो एग्जाम हुए थे उसमें खुद बच्चे को छोड़ कर आ रहे सेंटर पे, वो पेपर दे के आ रहा है और उसके बाद जो है वो जब रिजल्ट आता है तो वो क्या है, वो जी एब्सेंट है। 4 पेपर में एब्सेंट, 3 में एब्सेंट। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है भाई कॉपियां आप चेक कराते किससे हो?
कौन लोग हैं ये जो कॉपियां चेक करते हैं? तो बिल्कुल जो है ना, ये एक लिसानी मामला की तरफ जा रही चीज है। तो बिलाल भाई ये बताएं कि आप क्या समझते हैं, कराची की जो तुलबा है उनको काउंटर किया जा रहा है क्या? बिल्कुल। आप किसी के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं तो ये कल को इसका रिएक्शन क्या आएगा? हमें तो तशवीश है, हमें तो अफसोस भी है इस बात पे कि गवर्नमेंट में बैठे हुए लोगों को जो है वो सोचना चाहिए कि हम किसी भी बच्चे के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। वो इतनी मेहनत करके जो है वो पेपर देता है और